हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे आप। घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। इस लॉकडाउन में आपको कहीं आना जाना है नहीं, तो इस टाइम को बहुत ही बेहतर तरीके से यूटिलाइज करिए। कुछ लोगों के लिए यह ज़िंदगी में लॉकडाउन एक समस्या बन के आया है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह एक अपॉर्चुनिटी बन के आया, अवसर बन के आया। तो आप इस लॉकडाउन में घर पे बंद करके, घर पे रह करके, इधर उधर ना जा करके आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं और अपने आप में एक निखार ला सकते हैं। तो ख़ास तौर से यह जो लॉकडाउन है, इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं घर पे। और सारी चीज़ें घर पे सीखने के लिए आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर अवेलेबल है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ना चाहो, फिजिक्स में महारत हासिल कर सकते हैं आप। केमिस्ट्री में कर सकते हैं, मैथ में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, या आप कोई और लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो आप इस समय घर पे बने हैं, आपको कोई काम नहीं करना है, बस केवल पढ़ाई करना है। तो आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस पैंडेमिक के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इस टाइम को, इस महामारी को अपना अवसर बनाइए, बजाय इसको अपनी एक समस्या बना लीजिए, एक तकलीफ बना लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि लिमिट और कंटिन्यूटी में, या लिमिट और डेरिवेटिव्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें 6 एग्जाम्पल देखे थे। आइए इनमें बचे हुए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हमारा जो 7वां एग्जाम्पल है उसको हम लिख रहे हैं, वो है 7वें का ए। कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये कह रहा है 1 प्लस एक्स। कह रहा है अंडर रूट में है, लेकिन यहाँ पे 3 है, -1 बाहर है, अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 -1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब आप अगर एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। 1 की घात 1/3 मतलब 1 आएगा। 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर 0 नीचे 0। तो ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है। तो हमने कहा था कि ऐसे सवालों को करने के लिए आप उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गुणनखंड तो होगा नहीं। ठीक है, गुणनखंड होगा नहीं। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो गुणनखंड हो जाता। ठीक है, ये गुणनखंड नहीं होगा। तो हमने एक सूत्र बताया था आपको कि अगर आपको कहीं 1 प्लस एन की पावर, सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर एन मिले, तो इसको प्रसारित कैसे करते हैं। यहाँ से हमने 1 प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला भी डिराइव किया था। कैसे, आपका पहला पद होता है 1, दूसरा होता है एन अपान फैक्टोरियल 1 इंटू जितना फैक्टोरियल उतना एक्स की घात, प्लस एन इंटू एन माइनस 1। एन से गुणा होगा, फिर एक n-1 हो जाएगा, घट जाएगा, बटे फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट होगा आपका n-1, एक और घटा देंगे n-2 अपान फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यूब। अगला होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अपान फैक्टोरियल 4 अपान एक्स इंटू एक्स पावर 4। तो इस फार्मूले को हम जानते हैं। तो इस फार्मूले का उपयोग आपको यहीं पे करना है जहाँ पे आपको घातें भिन्नात्मक रूप में हों। घातें कैसी हों, भिन्नात्मक रूप में हों, वहाँ पे आप इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस वाला फार्मूला लगाते, तब क्या होता हमारा 1 यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो हमें जो ये सूत्र हमने आपको बताया है वो इसलिए बताया है कि अगर आपको घातें भिन्नात्मक रूप से मिलें और उसमें आपको समस्या हो गुणनखंड करने में, तो आप इस तरह से प्रसार कर दीजिए। ठीक है, आइए इसके तरह पे हम इस मान को रखते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स, ठीक है। एन के स्थान पर हमारा 1/3 है, तो पहला टर्म हमारा आता है 1, तो इसमें भी आएगा 1। तो दूसरा पद आता है हमारा एन। एन का मान कितना है 1/3 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स की पावर 1, एक्स की यहाँ पे एक्स है। फिर प्लस आता है n इंटू n-1, एन हमारा 1/3 है। फिर ब्रैकेट में n-1 यानी 1/3 -1, फिर अपान फैक्टोरियल
2, फिर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1/3 n इंटू n माइनस 1, 1/3 माइनस 1, फिर 1/3 माइनस 2 अपान यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 3x³ प्लस एंड समान कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और इसके बाद लास्ट में आपका -1 है। ये समझ रहे हैं आप, केवल हमारा n के स्थान पर क्या 1/3 है, और होल टर्म इज डिवाइडेड बाई x, मतलब पूरा x से भाग दिया गया है। ठीक है, अब आपको कुछ बचा ही नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं, फार्मूला आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा। इसको एक लाइन और लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अब यहाँ से देखिए 1 कट गया, और सब में ऊपर देखिए यहाँ पे पहले पद में x बचा है, x² बचा है, x³ बचा है, अगले में x⁴ बचेगा, तो सब में x कॉमन है, तो ये वाले x को हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ये वाले x को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/3, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1। ठीक है, प्लस ये 1/3 इंटू, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा 3 दूनी 3 एक 3 में से 1 जाए -2/3। ठीक है, और बटे फैक्टोरियल 2 का मान आपका होता है 2 × 1 यानी 2। यहाँ से एक x कॉमन हो गया तो 1x बचा। ठीक है, एक लाइन और लिख लेते हैं, ये 1/3 इंटू, इसको जब घटाएंगे 3 एक 3, 3 में से 1 जाएगा तो -2/3, और यहाँ पे घटाएंगे 3 दूनी 6 तो -5/3। और आप जानते हैं फैक्टोरियल 3 का मान आपका होता है 3 × 2 × 1 यानी 6, और x³ है लेकिन एक x कॉमन हो गया तो हमारा बचा x² प्लस एंड समान कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। आपका ये पूरा डिवाइडेड बाई है x से। ठीक है, ये आपका x कैंसिल हो जाएगा, गुणे में है, बचा क्या आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1/3 बचेगा केवल। ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस और माइनस गुणा के माइनस हो जाएगा, और 1 से गुणा 1 में होगा, और 3 से गुणा 3 में होगा, तो 3 2/3 × 9 और पूरे का बटे 2, और यह आ जाएगा x। फिर ये देखिए प्लस, ये दोनों माइनस होके गुणा होके प्लस हो जाएंगे, और 1 का 2 में गुणा होगा 2, 2 × 25 10 बटे नीचे 3 × 9 = 27, और पूरे का बटे आपका 6, और क्या है x² प्लस एंड समान इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप x का मान रख दीजिए, x का मान कितना है 0, तो आप देखिए जहाँ जहाँ आप x का मान रखेंगे 0, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 माइनस, ये क्या होगा, ये x से गुणा हो रहा है यानी 0 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ भी 0 होगा, यानी बाकी के सभी टर्म क्या हो जाएंगे हमारे 0 हो जाएंगे, यानी हमारी फाइनल लिमिट क्या हो जाएगी 1/3। तो इस चीज़ की यह लिमिट है। तो जो हमने फार्मूला आपको बताया था, जहाँ पे घाते आपकी भिन्नात्मक हों वहाँ पे आप इस तरह से प्रसार करके उनको यूज करेंगे। ठीक है, उतार लीजिए, और अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। हो गया, हमारा 7वें का बी पार्ट है, सेम इसी टाइप पे है। 7वें का बी पार्ट इसी टाइप पे है, बट केवल हमारा 1/3 की जगह पे 1/n है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा ही लगा देंगे। आप समझ रहे हैं, 1/3 आंसर आया तो इसका क्या आएगा 1/n आ जाएगा। ठीक है, ये बी पार्ट आपका है, कह रहा है हमसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x होल टू द पावर 1/n -1 डिवाइडेड बाई x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके मान ज्ञात करने के लिए हमने कहा था कि जब घाते भिन्नात्मक रूप में आए तो आप इनका प्रसार कर देंगे, इनका क्या कर देंगे प्रसार, तो करिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, प्रसार क्या होगा, पहला 1 होता है प्लस, फिर होता है n अपान फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स, n के स्थान में हमारा 1/n है, अपान फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स, फिर प्लस n इंटू n-1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू x² प्लस n के स्थान पे 1/n
इंटू n माइनस वन यानी 1/n-1 इंटू n-2 यानी 1/n-2 होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में आपका -1 है, और पूरा का बटे आपका है x, तो फिर से ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। फिर से आप x देख रहे हैं सब जगह कॉमन है, x क्या है कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। सेम सवाल पीछे वाला था, एकदम रिपीट हुआ है। तो जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा क्या 1/n फैक्टोरियल 1 का मान 1 प्लस ये बचेगा क्या 1/n, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 - n/n अपान फैक्टोरियल 2 का मान 2 इंटू 1x बचेगा। 1x कॉमन हो गया, यहाँ पे x था वो निकल गया, यहाँ पे 1x बचेगा प्लस हम आगे नहीं लिख रहे हैं। समझ गए होंगे आप क्यों, क्योंकि आगे x है सब में और x का मान हमें आगे चलकर 0 रखना है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे लास्ट में गुणा होके 0 हो जाएंगे। ये पूरा बटे आपका x था, यहाँ से x कैंसिल हो गया, बचा क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/n प्लस 1/n इंटू 1 - n/n डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस एंड सो ऑन। आप मान रख दीजिए जहाँ जहाँ x है, तो आप देख रहे हैं ये पहले पद को छोड़कर बाकी सब में x है, इसलिए सब 0 हो जाएंगे, बचेगा आपका 1/n। तो ये आपके प्रश्नावली एक्सरसाइज 7 का A और B पार्ट था। अगले सवालों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मार्क करके रखिए, यहाँ पे आप मार्क करके रखिए, या फिर हम लगा देते हैं 8वें सवाल को जैसे किताब में लगाया है, लेकिन इसको हम लोग आगे चल करके दूसरी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। 8वें सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से लगाएंगे एक बार, लेकिन जैसे किताब में लगाया है उसको लगा लेते हैं। आपका 8वां सवाल है, उदाहरण 8 कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू π/4 sin x माइनस cos x अपान x माइनस π/4 का मान ज्ञात कीजिए। x माइनस π/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखिए जब π/4 का मान रखेंगे तो ये 1 क्या आएगा, sin π/4 मतलब sin 45 का मान 1/√2, ये भी 1/√2, ऊपर 0/0 बचेगा, 0/0 बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे π/4 रखेंगे तो π/4 माइनस π/4 आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी 0/0 बन रहा है। तो हमारे पास दो तरीका है, लेकिन हम इसमें पहले तरीके को लगा रहे हैं जो किताब में लगाया गया है। पहला तरीका क्या है कि x बराबर किस बराबर, x बराबर π/4 प्लस h रखने पर, जहां जहां में x दिख रहा है वहां वहां π/4 प्लस h रख दे रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो x हमारा π/4 की तरफ टेंड कर रहा है, अग्रसर है, वह इतना है, वो कितना है, थोड़ा सा हमने h माने क्या बहुत हल्का सा जोड़ दिया है, ठीक है, तो बराबर हो गया। यहाँ बराबर नहीं था, हमने बराबर कर दिया थोड़ा सा हल्का सा जोड़ करके। आप यहाँ पे घटा के भी कर सकते थे, यहाँ पे आप π/4 माइनस h भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपका दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है h हमारा टेंडिंग टू 0 है रखने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, नई लिमिट बन जाएगी ना हमारी h टेंडिंग टू 0, और साइन x के स्थान पे आप रखेंगे π/4 प्लस h माइनस कॉस x के स्थान पे रखेंगे π/4 माइनस नहीं प्लस h डिवाइडेड बाई x के स्थान पे π/4 प्लस h माइनस π/4। अगर आप माइनस h रखते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, माइनस माइनस हो जाता, ठीक है, बात एक ही है। ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये साइन a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो आप जानते हैं साइन a प्लस बी बराबर होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, साइन a प्लस बी का फार्मूला आपको होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है। और साइन a माइनस बी का फार्मूला आपका होता है साइन a इंटू कॉस बी, केवल बीच में माइनस आ जाता है, कॉस a इंटू साइन बी। आपका कॉस a प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस a कॉस बी
जब बीच में प्लस होगा तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। आपका कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। जब यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे चिन्ह बदल के आएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी का और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए का मान हमारा π/4 है, इंटू कॉस बी का मान हमारा h है, प्लस कॉस ए का मान है π/4 इंटू साइन बी का मान है h। ये हमारा पहला वाला प्रसारित हो गया। ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस अगला हमारा कॉस ए प्लस बी है, तो ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी का मान हमारा h है। जब बीच में प्लस होता है तो हमारा यहाँ पे माइनस आता है, साइन ए का मान π/4 इंटू साइन बी का मान h। ठीक है। और पूरे का बटे आप देखिए ये π/4 प्लस है माइनस कट जाएगा, बचेगा आपका h। आगे देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है। साइन π/4 का मतलब 45 अंश आपको मान पता है कितना होता है, √2, यानी cos h √2 बचेगा, प्लस cos 45 का मान भी √2 होता है, ये बचेगा साइन h अपान √2 माइनस यहाँ पे cos 45 का मान √2 तो cos h अपान √2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 तो ये बचेगा साइन h अपान √2। ठीक है। और पूरे का बटे आपका h है। अब आप खोल दीजिए, जब खोल देंगे तो cos h बटे √2 प्लस साइन h बटे √2, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस cos h अपान √2 प्लस साइन h अपान √2। तो प्लस वाला और माइनस वाला कट जाएगा और बचेगा आपका नीचे h। ये लिमिट है h टेंडिंग टू 0। सॉरी, यहाँ पे हमारा h टेंडिंग टू 0। ठीक है। हमने कहा था कि आप एक नई लिमिट बना रहे हैं यहाँ पे h को रख के, लेकिन हमारा h क्या होगा, 0 की तरफ अग्रसर होगा। ये क्या बचेगा, 1 1 2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा 2 अपान √2 और साइन h अपान h। ठीक है। यहाँ पे इसका मान पूरा 1 होता है, फिलहाल हम मान नहीं जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, साइन के फार्मूले का प्रसार कर देंगे। और आपको साइन का फार्मूला उम्मीद करते हैं याद ही होगा। ठीक है। साइन का फार्मूला आप सबको याद होगा, वो क्या होता है, ये √2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये √2, यहाँ पे क्या बचेगा, √2, एक √2 कट जाएगा। और साइन h का प्रसार हमें बताया था x माइनस x³ अपान फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपान फैक्टोरियल 5 माइनस x⁷ अपान फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन। नीचे हमारा h है तो h बचेगा, ये हमने बताया था, लेकिन हमारा x के स्थान पे h है तो हमारा h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h। ठीक है। अब आप देखिए ऊपर से h कॉमन लेंगे। ठीक है। ऊपर से h कॉमन लेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये √2 h कॉमन होगा तो बचेगा 1 माइनस h² अपान फैक्टोरियल 3 प्लस h⁴ अपान फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन, माइनस एंड सो ऑन। ठीक है। नीचे आपका h है, ये कट जाएगा h। इसके बाद लिमिट में 0 का मान h के स्थान पर रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बाद वाला बचेगा क्या आपका, केवल √2। ठीक है। केवल √2 बचेगा। उतार लीजिए इसको। ये बहुत लंबा सवाल है, इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से लगाएंगे। ठीक है। हम एक तरीका बताएंगे आपको। ये हो गया। आइए 9th एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा टारगेट यही है इस वीडियो में कि हम लोग एग्जाम्पल्स को ख़त्म कर लें। आज हम एग्जाम्पल्स को ख़त्म कर लें ताकि अगले 1-2 वीडियो में हम पूरी प्रश्नावली को कवर कर ले जाएं। ठीक है। हमारा 9th एग्जाम्पल है, ये कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0
एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करना है तो पहले हम x के स्थान पे 0 रख देते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये 0, 0 माइनस 0 0, नीचे पूरा 0। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे 0/0 बन रहा है, तो इसका मतलब हमें जो कास है और साइन है इनके मानों को रखना पड़ेगा जैसे हमने अभी यहाँ पे रखा था। तो आइए रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, साइन और कास का प्रसार कर देंगे, तो ये x हो गया हमारा। ठीक है, और जो कास होता है, कास का प्रसार आपको पता होगा, ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, अनंत तक। 1 माइनस से हमने कहा था कॉस में सभी धनात्मक होंगे, सभी सम वाले होंगे। ठीक है, और साइन में आपका सभी विषम वाले होंगे, तो 1 माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपान फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक। नीचे आपका जो बचा है वो क्या है, वो आपका है एक्स स्क्वायर, कितना है एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे, साइन एच का साइन एक्स का प्रसार आप जानते हैं क्या, 1 माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपान फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, अब देखिए आप, अगर हम इस x का अंदर गुणा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, आपको बस सरल करना है। इन सूत्रों को हमने वीडियो में देखा था पहले वाले, कि हमारा कास का प्रसार होता है, ये हमारा साइन का प्रसार होता है, हमने प्रसार किया। ठीक है, और कुछ नहीं किया। अब इस x का अंदर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा x होगा माइनस यहाँ से एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 2 बचेगा प्लस ये एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 4 बचेगा माइनस एक्स की पावर 7 अपान फैक्टोरियल 6 बचेगा प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। मतलब सबकी एक एक घात बढ़ जाएगी। और फिर यहाँ पे सबके चिन्ह को चेंज कर दीजिए क्योंकि आगे माइनस है, तो -1 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 ये माइनस हो जाएगा एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5, ये प्लस हो जाएगा एक्स की पावर 7 अपान फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन माइनस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक पूरे का बटे। ये आपका एक्स स्क्वायर था, यहाँ से 1 माइनस इसको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, प्लस एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपान फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक। ठीक है, ये फैक्टोरियल 7 हमने बताया था, ये सूत्र है, केवल आपको कुछ करना नहीं है। फैक्टोरियल 7 माने 7 6 5 4 3 2 1 का आप में गुणा करना है। ठीक है, आपको गुणा करना है, वही फैक्टोरियल होता है। अब देखिए अब हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा x है। ठीक है, यहाँ पे क्या है x है, तो कुछ हो रहा है, सॉरी हमारा एक गलत हो रहा है, यहाँ पे हमारा x से शुरू होता है। ठीक है, ये साइन का x होता है। ठीक है, यहाँ भी हमारा x होगा, यहाँ भी हमारा x होता है साइन, क्योंकि साइन जो है विषम घात से शुरू होता है तो वो x होगा। ठीक है, ये प्लस x और माइनस x आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखिए, ऊपर एक्स क्यूब पूरे में से सब में देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, एक्स क्यूब 5 7, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब पूरे में से कॉमन ले रहे हैं। पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ से हमने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया पूरे ऊपर से। ठीक है, केवल एक्स क्यूब, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स क्यूब निकल गया, बचे फैक्टोरियल 2, ये प्लस एक्स क्यूब निकल गया, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 4, ये माइनस एक्स की पावर 3 निकल गया तो एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन ये अनंत तक। फिर ये तो कट गया, बचा प्लस एक्स क्यूब निकल गया, बचा 1 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स क्यूब इसमें से भी निकल गया तो बचा एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 7 में से 3 निकल गया तो एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 7 माइनस एंड सो ऑन अनंत तक। ठीक है,
हमने पूरे में से, देखिए हमारा एक्स क्यूब कॉमन था तो हमने पूरे में से एक्स क्यूब को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। नीचे भी देखिए हमारे इस सब में से एक्स कॉमन है तो वह एक्स कॉमन लेंगे तो यह बन जाएगा हमारा एक्स क्यूब, और नीचे बचेगा 1, यहाँ से एक्स निकलेगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक। अब एक्स क्यूब आपका ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब आप जीरो मान के रख दीजिए इसी वक्त। जब मान रखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यानी यहाँ से लेकर के पहले वाले पद में यहाँ तक एक्स है, यानी इसको छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि गुणा हो रहा है ना एक्स से, सब में एक्स है, सब में अगर एक्स के स्थान पे जीरो रखेंगे तो सब जीरो हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे -1/2 बचेगा, ये पूरा जीरो हो गया यहाँ तक, बचा क्या प्लस 1/3 बचा, इसके बाद वाले जीरो हो गए, बटे यहाँ पे आपका यहाँ से सब जीरो हो गया, बचा 1। आप फैक्टोरियल 2 क्या होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब 1/6, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है ना, बटे 1 बराबर ये बचेगा -1/2 प्लस 1/6, दोनों का लासा हो जाएगा 6 आपका, तो 2 तिहाई 6 -3 और -1 सॉरी प्लस 1, 6 × 6 और ये आपका घट जाएगा तो -2/6, ये कट जाएगा तो -1/3, ये आपका क्या है लिमिट। आप घबराइए मत, इसको आने वाले हम लोग चैप्टरों में फिर से एक बार इस लिमिट कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे और एक फार्मूला हम लोग देखेंगे जिससे आप बिना किसी इतने मान के आराम से लिमिट रख ले जाएंगे। तो इसको उतार लीजिए, कुछ नहीं करना है, केवल प्रसार करना है ध्यान से, और आपको दिखेगा कि कुछ चीज़ें कट जाएंगी और जो नहीं कटेंगे उनको कॉमन ले लेना है, फिर कट जाएंगी, तो आपको कुछ चीज़ें केवल बचेंगी, जैसे ये आप देख पा रहे हैं। उतार लीजिए अच्छे से। आइए हम अपने 10वें सवाल को देखते हैं। ये लिमिट है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + p/x होल टू द पावर x का मान ज्ञात करना है। तो आपकी किताब में जो ये उदाहरण लगाया गया वह एक कोई उपप्रमेय है, वह कोई एक उपप्रमेय है, उसके आधार पर लगाए हैं, लेकिन हम इन सवालों को ऐसे नहीं लगाएंगे जैसे ये लगाए हैं, इसको हम लोग अपने तरीके से लगाएंगे। वो तरीका हमने देखा था कि 1 + x होल टू द पावर n का प्रसार कैसे होता है, हमें तो बस यही पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो जो लोग अभी 11th में हैं और वो भी ये पढ़ रहे हैं तो उनके लिए यही है कि वो इसी चीज़ का प्रयोग करें, क्योंकि अभी वो और भी कोई सब्जेक्ट, कोई भी विषयों को या कोई भी मैथ के चैप्टरों को नहीं पढ़े हैं, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस हमारा अंतर क्या हो रहा है, जो हमारा x है, x के स्थान पे हमारा p/x है, बस ये आप ध्यान से मान रखना। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 + 1/1 p/∞ क्या हो जाएगा 0, 1/∞ का मान क्या होता है 0, और होल टू द पावर इन्फिनिटी, यानी हमारा अपरिभाषित बन रहा है। हमने कहा था किसी की भी पावर इन्फिनिटी आए ये सभी अपरिभाषित होते हैं, तो इन्हें हमें परिभाषित बनाना है, तो गुणनखंडों को काटना है। ठीक है, आइए ध्यान से मान रखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1/0 बराबर इन्फिनिटी होता है, तो 1/∞ बराबर 0 होता है। इस चीज़ का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम चाहेंगे कि हम जब मान रखें तो हमारा वो नीचे आए, इन्फिनिटी ऊपर ना आए। तो आइए उसको देखते हैं, पहले प्रसार करते हैं। प्रसार क्या होगा हमारा 1 + n/1, n हमारा क्या है x है, n क्या हमारा x है, अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू x, x हमारा क्या है, x हमारा ये है, n हमारा ये, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं n बराबर आपका x है, और
जो x बराबर हो आपका p अपान एक्स है। ठीक है, x का मान क्या होगा p अपान एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन। एन क्या है हमारा x इंटू एन माइनस वन एक्स माइनस वन अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स के स्थान पे हमारा p अपान एक्स है तो इसका स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस वन। एन एक्स है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपान फैक्टोरियल 3 इंटू पी अपान एक्स यानी एक्स के मान का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन अनंत। ये हमने देखा था। अब आपको देखिए इसमें आप x के स्थान पर अनंत रख देंगे, यहाँ पे अनंत रख देंगे, ये तो x कट जाएगा। ठीक है, ये x क्या होगा, कट जाएगा। ऐसे भी ऐसे हमें यहाँ पर भी करना है। हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारा ये 1 अपान इन्फिनिटी, क्योंकि x का मान क्या है इन्फिनिटी है, तो हम चाह रहे हैं कि 1 अपान इन्फिनिटी बन जाए, जिसको रखने पर हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो जैसे देखिए 1 के लिए कोई हमें दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 के लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये हमारा x कट गया, पहले में नीचे ऊपर था तो बचा क्या प्लस, इसको लिख रहे हैं p से ऊपर गुणा हो जाएगा अपान फैक्टोरियल 1। ये प्लस हम क्या कर रहे हैं, जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसमें से, ये जो ब्रैकेट में है x माइनस वन, इसमें से x को कॉमन ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप x के स्थान पे जब इन्फिनिटी रखो तो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। हम चाहते हैं इन्फिनिटी ना बने, तो उसके लिए आप x कॉमन ले लो। जब एक x अंदर से निकलेगा, एक x बाहर था तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अंदर क्या बचा, ये x निकला, बचा 1। हम जानते हैं जो कॉमन लेते हैं वो भाग हो जाता है, यानी 1 अपान एक्स हो जाएगा। यही होगा ना, क्योंकि x जब कॉमन लोगे तो इसमें यहाँ पे x 1 बचेगा, यहाँ पे 1 अपान एक्स हो जाएगा, अपान फैक्टोरियल 2 है, और इंटू ये क्या है आपका p स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ये हमारा x बाहर है, इस ब्रैकेट में से एक x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इस ब्रैकेट में से भी एक x कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ये हमारा एक्स क्यूब हो गया। इस ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1 अपान एक्स हो जाएगा। यहाँ से जब x कॉमन होगा तो बचेगा 1 माइनस 2 अपान एक्स हो जाएगा, और पूरे का बटे फैक्टोरियल 3 अपना था, इंटू ये हो जाएगा p क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्या क्या आएंगे चीज़। यहाँ पे आपका देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ऐसे एक्स की पावर 4 एक्स पावर 4 एक्स पावर 5 और एक्स पावर 5 आपस में जाके आगे कैंसिल हो जाएंगे। अब जो हमारा बचा उसको ध्यान से देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1 प्लस p अपान फैक्टोरियल 1 प्लस ये बचा 1 माइनस 1 अपान एक्स अपान फैक्टोरियल 2 इंटू ये बचा p स्क्वायर प्लस ये बचा 1 माइनस 1 अपान एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 अपान एक्स अपान फैक्टोरियल 3 इंटू पी क्यूब प्लस आगे वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा आप समझ सकते हैं, कहाँ से शुरू होगा, 1 माइनस 1 अपान एक्स, फिर 1 माइनस 2 अपान एक्स, फिर 1 माइनस 3 अपान एक्स अपान फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर नहीं पी की पावर 4। ठीक है, अब आप लिमिट का मान रख दीजिए। जब लिमिट का मान रखेंगे तो 1 प्लस पी अपान फैक्टोरियल 1 प्लस यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी अपान फैक्टोरियल 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 अपान इन्फिनिटी अपान फैक्टोरियल 3 इंटू पी क्यूब प्लस 1 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस 2 अपान इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस 3 अपान इन्फिनिटी अपान फैक्टोरियल 4 इंटू पी की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। आप जान रहे हैं। ठीक है, ये देखिए क्या बन गया हमारा 1 अपान पी अपान 1 प्लस पी अपान फैक्टोरियल 1 प्लस ये 1 अपान इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 अपान फैक्टोरियल 2 1 अपान इन्फिनिटी क्या होता है 0 इंटू पी स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू पी क्यूब प्लस ये 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0
अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू पी की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक। ठीक है, एक लाइन और लिखते हैं, 1 प्लस पी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से 0 घटेगा तो 1 पी में पी स्क्वायर में गुणा होगा पी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ये 1 पी से गुणा होगा तो पी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस पी की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे आपका क्या आएगा पी की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। ये है क्या, ये बताइए है क्या, ये है क्या? ये हमने देखा था, आपको जो सूत्र बताया था कि अगर अगर आपको e की पावर x का प्रसार करना है, e की पावर x का प्रसार करना है तो क्या बताए थे हम, 1 प्लस पी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x अपॉन ये ऐसे होता था। ठीक है, स्क्वायर फिर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक। ये हमने e की पावर x का प्रसार बताया था आपको। यहाँ पे क्या है, 1 पहला मिल रहा है प्लस x के स्थान पे p है, p अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर एक्स स्क्वायर के यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी ये पूरा क्या है, ये आपका e की पावर p का प्रसार है, e की पावर p का प्रसार है और ये हमारी लिमिट की वैल्यू भी है और ये ज्ञात करना था। ठीक है, इसको उतार लीजिए, अभी इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म देख लेंगे जल्दी से। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल 11वां देखते हैं। आपका 11वां एग्जाम्पल है, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 log x अपॉन 1 माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि जब आप x का मान रखेंगे तो log 1 का मान आपका 0 होता है, फिर 1 माइनस 1 होगा 0, यानी 0/0 हो रहा है। तो ये सवाल बन रहा है 0/0 टाइप का, तो हम क्या करेंगे, log का प्रसार करेंगे। लेकिन जो हमें log का प्रसार पता है वह तो ये पता है ना कि log 1 प्लस एक्स हो, तब हम क्या लिख देते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1, फिर प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर प्लस एक्स पावर 4, ये लिखते हैं। या आपका log ये प्लस वाला ये, फिर या log 1 माइनस एक्स हो तो सब माइनस हो जाता है आपका, ये वाला प्रसार हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं ना, लेकिन हमारा यहाँ पे log x है तो एक काम करते हैं हम 1 प्लस एक्स टाइप का ऊपर बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग वहाँ पे लिख देते हैं x बराबर x प्लस h। ठीक है, x बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, x बराबर लिख दे रहे हैं, सॉरी x बराबर ये 1 प्लस h। ठीक है, क्योंकि हमें जो x की लिमिट रखनी है वो 1 है, यानी x हमारा 1 की तरफ टेंड कर रहा है। हमने मान लिया कि जो x पूरा बराबर होगा वह 1 प्लस h के बराबर होगा, रखने पर तो रख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, अब क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू हट करके क्या हो जाएगा हमारा, तथा h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0। इसके बाद लिमिट x के स्थान पे 1 प्लस h अपॉन 1 माइनस x के स्थान पे 1 प्लस h, ये बराबर आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0। इसके बाद ऊपर वाले का प्रसार कर देंगे आप, तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स 1 माइनस h अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस h क्यूब अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, ये आपका बचेगा। अब इसमें करना क्या है आपको,
यही प्रसार होता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रसार सही है कि नहीं। और नीचे आपका बचेगा नहीं, हमारा ये प्रसार एच से शुरू होता है, ये एच से शुरू होता है, ये प्रसार हमारा एच से शुरू होता है, सॉरी ये एच माइनस एच अपान 1 माइनस एच स्क्वायर अपान 2 प्लस एच क्यूब अपान 3 प्लस माइनस एंड सो ऑन अनंत तक ये होता है प्रसार। ठीक है, आप सूत्र देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे आपका क्या बचेगा, ये 1, फिर ये ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, 1 माइनस एच, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए आपका h कॉमन है तो h कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 माइनस एच अपान 2 फिर प्लस एच क्यूब अपान एच स्क्वायर अपान 3 माइनस एच की 3 पावर अपान 4 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, अनंत तक। नीचे आपका माइनस एच बचा, माइनस एच, इसको जब हम रखेंगे तो आपका क्या होगा, h और h कट जाएगा और अब h की मान रख दीजिए आप, तो 1 माइनस यहाँ पे h का मान रखेंगे 0/2 प्लस 0/3 प्लस एंड सो ऑन अनंत तक। तो आप देख पा रहे हैं नीचे आपका केवल -1 बचा, तो आपका ऊपर बचेगा 1 माइनस 0 अपान -1, टोटल मिला के आपका लिमिट आ जाएगा -1। ठीक है, इसको उतार लीजिए, हो गया। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। ये सारे सवाल जो है हमारे इस चैप्टर के बाद फिर से लगाएंगे और उसमें देखना आप 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लोगे आप इस सवाल को लगाने में, ठीक है। लेकिन हमारे ये बेसिक तरीकाएँ हैं, इसे आपको बोर्ड में लगाना है, लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम में ऐसे नहीं लगाएंगे, उसके तरीके हम बताएंगे। ये आपका है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर -x अपान x का मान बताना है, का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, केवल आपको e की पावर x का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस x क्यूब अपान फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 x पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, ये एंड सो ऑन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x का प्रसार करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, अनंत तक। ये आपका प्रसार हो गया, ये आप जानते हैं। फिर ये बाहर आपका माइनस है और अब की बार जो प्रसार है वो e की पावर -x है। तो हमने बताया था कि e की पावर जब -x होगा तो आप केवल x के स्थान पे -x रख देंगे। तो चेंज क्या हो गया, यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है तो -x रखेंगे तो -x आएगा तो हो जाएगा माइनस। लेकिन यहाँ पे जब रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो -x रखेंगे तो वो वर्ग होकर प्लस ही रहेगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी आपका पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट चेंज हो जाएगा। तो ये 1 माइनस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। समझ रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप जब x के स्थान पर -x रखेंगे तो वो माइनस ये प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे जब रखेंगे तो -x का होल स्क्वायर होगा तो माइनस का वर्ग प्लस x का वर्ग x। ठीक है, तो आपका जो सम वाली घात है वो धनात्मक होगी, लेकिन जो विषम वाली घात है वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। और पूरे का बटे आपका कितना है, x है। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, ये प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। यहाँ पे जब ब्रैकेट खुलेगा सभी के चिन्ह बदल जाएंगे तो -1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस के बाद माइनस प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, नीचे आपका बचेगा केवल x, ये देखिए +1 और -1 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0। और क्या कटेगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म से कट जाएगा, ऐसे x पावर 4 वाला x पावर 4 से कट जाएगा। ठीक है,
तो हमारा बचा क्या, एक्स अपान फैक्टोरियल 1, एक्स अपान फैक्टोरियल 1 कितना हो जाएगा 2x अपान फैक्टोरियल 1, एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 2x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3। अगला क्या बचेगा, देखिए विषम घात वाली बच रहे हैं तो 2x की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5। अगला क्या बचेगा 2x की पावर 7 अपान फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे आप, अनंत तक। इसके बाद बटे x है। अब देख पा रहे होंगे आप कि आपका x कटने वाला है नीचे, कैसे, ऊपर से जब x कॉमन हो जाएगा, ऊपर से 2x कॉमन है तो ऊपर से जब 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 1, ठीक है, 1 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ से एक एक्स निकला तो एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस यहाँ से 2x निकला तो एक्स की पावर 6 अपान फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी अपान एक्स। अब आप देखिए यह एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स का मान रख दीजिए 0, तो जब 0 रखेंगे तो ये पूरा देखिए एक्स से संबंधित पद हैं, ये पूरे 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका 1, तो 2 इंटू 1 अपान फैक्टोरियल 1, ये कितना हो जाएगा आपका केवल 2, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, ठीक है। तो आपकी इसकी लिमिट आई 1, ठीक है, 2 उतार लीजिए और अगले सवाल को देखते हैं, ठीक है। ये सरल सरल उदाहरण है बहुत, केवल प्रसार करने हैं आपको, ठीक है। हो गया 13वां एग्जाम्पल जो है आपको हमको पूरा बता नहीं रहे हैं, इसी में संशोधन कर दे रहे हैं, ठीक है। 13वां एग्जाम्पल, ये आपका 13वां एग्जाम्पल है, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस, अब की बार -1 है, ठीक है, -1 है का मान ज्ञात कीजिए। जब इसका मान ज्ञात करना है तो हमें प्रसार करना होगा, तो प्रसार करेंगे तो हमें e की पावर x -x नहीं है तो ये वाला टर्म हमारा नहीं रहेगा, ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है हमारा केवल -1, ठीक है, -1। इसके बाद क्या होगा, ये जो कैंसिल किए थे हम इसको कैंसिल ना करें अभी, ठीक है। ये हमारा 1 बचेगा और ये पीछे वाले टर्म हमारे नहीं रहेंगे, पीछे वाले टर्म क्या है हमारे नहीं रहेंगे, केवल ये e की पावर x का प्रसार हो गया, इसको हमने ब्रैकेट खोला और बाकी ये -1 ये वाला था। अब आप देखिए केवल -1 और -1 कट जाएगा, ठीक है, -1 और -1 कट जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई प्रसार नहीं है। और इसके बाद हम लोग सरल कर लेंगे, और सरल करने का मतलब क्या है, जो आपको पद बचे हैं उसमें देखिए x कॉमन है, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर से x कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक डिवाइडेड बाई x, और ये x कट जाएगा। अब लिमिट का मान रख देंगे आप, तो आपको इस पद को छोड़ के बाकी सब में x नज़र आ रहा है तो वो सभी 0 हो जाएंगे, तो आपका बचेगा 1 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस 0, यानी आपको केवल मान मिल जाएगा 1, ठीक है। बहुत सरल सवाल था, केवल आपको प्रसार करना था, और प्रसार करने के बाद जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, जो कॉमन हो रहे हैं उनको कॉमन ले लीजिए, उतार लीजिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। केवल आपको वो सूत्र जो बताए थे हम, वो सूत्र आपको पता हो तो आप लिमिट के कोई भी सवाल लगा सकते हैं, आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। आइए 14वां एग्जाम्पल हमारा है, ये कह रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन तक, कहाँ तक, प्लस x तक आपको दिया गया है बटे x स्क्वायर, कह रहे हैं का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो आप चाहे 10 में पढ़े होंगे या 11 में पढ़े होंगे कि ऊपर क्या बन रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन n तक, ये n पदों का योगफल है, n पदों का योगफल है। यह एक समांतर श्रेणी बन रही है, क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी। वैसे भी आप 1 प्लस n प्लस n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन n तक आप जानते हैं इनका योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है।
आप समांतर श्रेणी का योग निकालना जानते हैं। ठीक है, अब मान रख देते हैं सीधा, यही हमारा n के स्थान पे क्या है, x है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा x पदों का निकालना है, x प्लस x इंटू एक्स प्लस 1/2 और पूरे का डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से समझ में आया आपको, क्योंकि आप 1 + 2 प्लस ये आप प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वह n इंटू n प्लस 1/2 होता है। 10 में आपको समांतर श्रेणी में पढ़ाया गया है। ठीक है, अब देखिए आपका एक एक्स कट जाएगा, लिमिट बचेगा x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, ये ऊपर बचा x प्लस 1 और नीचे बचा आपका 2 और ये वाला एक एक्स 2x। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, केवल आप क्या कर दीजिए, इनको अलग अलग लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, इसको लिखेंगे एक बार x/2x और प्लस एक बार 1/2x। ठीक है, ये x कट जाएगा, आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, ये बचेगा 1/2 और प्लस ये 1/2x। आप मान रख दीजिए, तो जब मान रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू इन्फिनिटिव, ये 1/2 और 1/∞ का मान क्या होता है 0, जिसकी लिमिट आ गई आपकी 1/2। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आइए अगले उदाहरण को देखते हैं। जो अगला उदाहरण हमारा है वो कह रहे हैं कि 1 + x/(1/x) का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो गया। जो 15वां एग्जाम्पल हमारा है, ये कह रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x होल टू द पावर 1/x का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अभी हमने एक सवाल लगाया था ऊपर, और उस सवाल को हम लोग याद करें तो ये सवाल था हमारा 1 + x की पावर 1/n का जब हमने प्रसार किया था, 1 + x की पावर 1/n का जब प्रसार किए थे हम लोग, वहीं से आएगा। ठीक है, तो आइए आप इसका प्रसार करिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये आपका आएगा क्या, पहला पद 1 + n इंटू n/(n) n का मान कितना हमारा, ये आपका प्रसार होता है, हम लिख दे रहे हैं 1 + x की पावर n का प्रसार होता है 1 + n/(1) प्लस n इंटू n-1/(2) प्लस इंटू x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर भी। ठीक है, यहाँ पे साथ में n इंटू n-1 इंटू n-2/(3) इंटू x³ प्लस एंड सो ऑन, ये आपका होता है। ठीक है, तो इसी प्रसार पर रखिए, लेकिन हमारे x के स्थान पे 1/x है, तो हो जाएगा 1/x है ना, (1) इंटू x प्लस ये आपका हो जाएगा क्या 1/x इंटू 1/x - 1 n इंटू n-1/(2) इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x इंटू 1/x - 1 इंटू 1/x - 2/(3) इंटू x³ प्लस एंड सो ऑन। फैक्टोरियल से घबराइएगा मत, फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 × 2 × 1 मतलब 3 × 6 बस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बचेगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/x फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स प्लस ये क्या होगा, ऊपर से काम करिए, ऊपर से हमें जो है ना 1/x कॉमन ले लेना है। ठीक है, 1/x कॉमन ले लेना है। क्यों, क्योंकि अगर हम x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा और पूरा टर्म इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था 1/∞ बन रहा था, उसको हमने 1/∞ कर दिया, 0 बन गया। अब यहाँ पे फिर से बन रहा है 0 रखने पर, तो हम क्या करें 1/x कॉमन ले लें। जब 1/x कॉमन होगा तो 1/x एक पहले से था, तो 1/x का होल स्क्वायर कॉमन होगा, है ना, यानी क्या हो जाएगा 1/x² हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 1/x है
और अंदर से 1/x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उससे भाग होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1/x², और ये क्या होगा 1 माइनस ये x कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये बन जाएगा 1 - x। ऐसे यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो ये 1 - x बचेगा और ये 1 - 2x बचेगा, ठीक है। ये बचेगा 1 - x/2 इंटू x² प्लस ऐसे ये कॉमन लेंगे तो 1/x³ हो जाएगा। एक ये पहले से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो ये बचेगा 1 - x और दूसरे में बचेगा 1 - 2x/3 इंटू x³ प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं, सॉरी अगले स्टेप को देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x आपका कट जाएगा, बचेगा 1 + 1/(1) प्लस ये x² कट जाएगा, बचेगा 1 - x/(2) प्लस ये x³ कट जाएगा 1 - x इंटू 1 - 2x/(3) बचेगा प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब मान रख दीजिए, जहाँ जहाँ x लिख रहा है वहाँ 0 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 1/(1) प्लस ये 1 में से 0 घटेगा तो 1/(2), ये क्या होगा 1 - 0 1 - 0 है ना, यानी 1/(3) प्लस 1/(4) प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, अनंत तक। अब आप देखिए किसका फार्मूला बन रहा है आपका फार्मूला e की पावर x क्या होता है 1 प्लस x/(1) प्लस x² 2 प्लस x³ प्लस एंड सो ऑन। अगर हम x के स्थान पे 1 रख दें तो हमारा ये वाला बन जाएगा, और इधर भी हमें x के स्थान पे 1 रखना पड़ेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा e की पावर 1, यानी आपका मान आ जाएगा e, ठीक है। ये आपका हो गया। आगे देखते हैं, ये आपका 15 एग्जाम्पल हो गया। 16वें एग्जाम्पल को देखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो अगर नहीं हो पाया तो इसको हम लोग अगले वाली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। ये 16वां एग्जाम्पल हमारा लंबा हो रहा है, तो काम करते हैं इसको अगले वाले वीडियो में देखते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, अगर e की पावर x आए, log 1 + x आए, या 1 + x की पावर 1/n आए, इस टाइप के जो भी सवाल आपको मिलेंगे केवल उनको फार्मूले से जो बताए गए हैं उनसे प्रसार कर दीजिए, आपको सरल रूप में मिल जाएंगे। जो कटें काट दीजिए, जो घनिष्ठ हो उनको कॉमन ले लीजिए, उसके बाद आप मान रख दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएंगे। फार्मूले आपको बहुत सरल बताए गए हैं। साइन का फार्मूला बताया गया, कॉस का फार्मूला बताया गया, इसके बाद e की पावर x का बताया गया, e की पावर -x का बताया गया, log 1 + x बताया गया, log 1 - x बताया गया, ठीक है। ये सारे फार्मूले आप जानते हैं, उनका केवल मान रखिए और प्रसार करिए, ठीक है। और घबराने की जरूरत नहीं है, अगले वाले वीडियो में आपको अगले वाले एग्जाम्पल्स और सवाल मिलेंगे। धन्यवाद।